गुड मॉर्निंग। आज जेई एडवांस की मैग्नेटोस्टैटिक्स पे जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे पिछले 5 साल की। तो वी स्टार्ट विद 2021। प्रॉब्लम में दे रखा है कि 2 कंसेंट्रिक लूप्स हैं, सेम सेंटर, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और ये दे रखा है that I2 is greater than 2I1। अब ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है। Z डायरेक्शन, तो ये हमारा XY प्लेन है, यदि Z अंदर की तरफ है तो। अब इसमें से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। XY प्लेन में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन माने अलोंग द Z डायरेक्शन। तो काफी आसान बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लीजिए, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, राइट हैंड रूल के हिसाब से, और हर पॉइंट की वजह से सिर्फ इसी डायरेक्शन में, आइडेंटिकली इसकी वजह से अंदर की डायरेक्शन में, तो जो भी होगा परपेंडिकुलर ही होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसको देखने का एक और तरीका है, वो क्या कि आप एक एम्पीरियन लूप बना लीजिए। यहां पर यदि एक लूप बना लेते हैं, और जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं, तो उसके अंदर इंटीग्रल B.dl, इस लूप के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है? 0। सो दिस क्वांटिटी हैज टू बी 0। और सर्कुलर सिमेट्री है, और मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही होगी, तो यानी इंटीग्रल और बिकॉज ऑफ सिमेट्री B हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। B हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, तो इसको बाहर निकाल दिया। अब ये 0 तभी हो सकता है जब cos थीटा 0 हो, विच मीन्स कोई भी मेरा एलिमेंट है उससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और एलिमेंट चूंकि XY प्लेन के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी इन द Z और द माइनस Z डायरेक्शन। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है BXY, ये X और Y पे डिपेंड करती है ओनली थ्रू R ये बात भी बिल्कुल सही लगती है। क्यों सही लगती है ये बात? इसलिए कि कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए यहां पर, यदि उस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से R है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ फंक्शन ऑफ कैपिटल R, बट इट विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअली X एंड Y, है ना। तो X और Y की जो डिपेंडेंस आएगी वो सिर्फ R के थ्रू आएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज नॉन जीरो at all points, emphasis, यानी इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं है। तो पहले तो ये देखें, इसकी वजह से किधर होगी? इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से किधर होगी? इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इसकी वजह से होगी इन द प्लस Z डायरेक्शन। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके नजदीक आऊंगा, तो यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी बजाय इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जब मेरा पॉइंट इनर वाले सर्कल के नजदीक है,
तो यहां पर हर पॉइंट इसके मुकाबले ज्यादा नजदीक है। अब सवाल यह है कि करंट कितना है, डबल करंट है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? और यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई, देखिए ये इधर है, ये इधर है, तो कौन सी ज्यादा होगी यहां पर? तो दूसरा तरीका है, हम कहते हैं मान लीजिए जैसे जैसे मैं इसके नजदीक आता हूं, अंदर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू जीरो, सेंटर में कितनी थी, I1/2R, और इसके नजदीक आने के चक्कर में वो बढ़ गई, और बाहर वाले लूप की वजह से भी बढ़ गई। वो कितनी बड़ी, मान लीजिए रेडियस है 2R, और यदि मैं चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर 0 हो, तो दिस इंप्लाइज I2 विल बी दे रखा है I2 इज ग्रेटर देन दिस। अब सवाल यह है F1/F2 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? सो द आंसर इज, जैसे जैसे हम इसके नजदीक आएंगे, जो लूप अंदर है उसकी वजह से चेंज जो होगा, इंक्रीज जो होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वन जो बहुत दूर है। एज अ रिजल्ट कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, हर जगह नॉन जीरो नहीं। और फोर्थ वाला कहता है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फॉर ऑल द पॉइंट बिटवीन द टू लूप्स। तो बिटवीन द टू लूप्स हर पॉइंट के लिए ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। इसकी वजह से किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज लाइक दिस, तो इसकी वजह से अंदर हुई, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ हुई। तो इनफैक्ट यदि स्टेटमेंट होता कि दोनों लूप के बीच में अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो करेक्ट होता, बाहर की तरफ नहीं होता। तो ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में से है। बोले एक सोलेनॉइड है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इसका है n, और इसके सेंटर में एक लूप है, सर्कल है। इस सर्कल का एरिया दे रखा है a, और सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ m है, एंड इट इज कैरिंग अ करंट इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या कहता है कि ये जो n है, इसकी डायरेक्शन सोलेनॉइड की, ये टाइम के साथ साथ बदल रही है। अभी तो ये इस डायरेक्शन में, और एक्स वाई जेड दे रखा है, टाइम के साथ कैसे बदल रही है वो दे रखा है। ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। और सवाल क्या है, सवाल ये है कि जब ये टाइम के साथ ऐसे ऐसे बदल रहा है, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो हाउ मच विल बी द टॉर्क ऑन दिस, और टॉर्क भी ऑब्वियसली टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पूछता है टॉर्क एट अ टाइम π/6 omega, which is तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है साहब कि इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर कोई फ्लक्स होगा, लेकिन चूंकि ये डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसलिए इसके अंदर जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। और यदि फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज होगा, तो d∅dt जो है वो d∅dt EMF प्रोड्यूस होगा, वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। और उस d∅dt की वजह से इस लूप के अंदर एक करंट आएगा। आई शुड बी केयरफुल, ये जो R है, ये इस R इसका रेसिस्टेंस है, और उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क लगेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यह पता करना है कि इसके अंदर फ्लक्स कितना है। सो द फ्लक्स वी नो
is given by magnetic field into area. एरिया किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में. सो दैट इज ए के. और मैग्नेटिक फील्ड का जो के कंपोनेंट है पहले केस में वो बोला के कंपोनेंट विच एज अ रिजल्ट जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 1/√2 cos ओमेगा टी इंटू एरिया. ये तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से आया और मैग्नेटिक फील्ड भी तो है μ0 m I. Now this is the flux passing through this. EMF कितना हो जाएगा? d phi by dt. So this gives me μ0 m I omega upon √2 a और इस ईएमएफ की वजह से कुछ करंट होगा. वो करंट कितना होगा? वो नहीं मिटाना चाहिए था. ऐसे अलग अलग चार दे रखे हैं, हम सिर्फ एक ही कंसिडर करके देखते हैं क्या होता है. सो इस ईएमएफ की वजह से करंट कितना होगा लूप में? करंट विल बी ईएमएफ अपॉन आर विच विल बी और इस करंट की वजह से वो लूप एक मैग्नेटिक मोमेंट बन गया. और वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? दैट विल बी करंट इनटू एरिया ऑफ दैट लूप. सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनटू एरिया. करंट तो था ही, करंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इस मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क लगेगा. वो कितना लगेगा टॉर्क? So this is μ0 m I w a square this was the magnetic moment originally cross magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो के डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट भी के डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से तो टॉर्क होगा नहीं. जो कुछ होगा इस जे की वजह से होगा. तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? μ0 m I अपॉन √2 sin ओमेगा टी जे. So this is μ0 square m square I square a square upon 2 omega r. ये देख लो μ0 square m square I square, this is I square, a square omega upon 2r. इसको अल्फा कह दिया था. So यानी हम सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. So this is alpha sin square omega t k into j gives me I minus 10. ये टॉर्क हो गया. और ये क्या कहता है? पता कीजिए टॉर्क एट अ गिवन टाइम. और t क्या है? t की वैल्यू दे रखी है π/6 ओमेगा. सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड इट. इसी प्रकार होगा बाकी तीन केसेस के लिए. तो हर केस का आपको आंसर निकल गया और फिर उसको राइट हैंड साइड में अलग अलग दे रखे हैं, उनसे मैच कराना है. तो कुछ केसेस में आसान हो जाएगा, कुछ में नहीं, बट यू शुड ट्राई इट नेवरदलेस. ये भी 2022 का क्वेश्चन पेपर में से है कि एक वायर दे रखा है इस शेप में. ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ दे रखी है L. उसके पहले कोई लेना देना नहीं हमको. ये ऐसे बेंड हुआ, L/2 रेडियस का सेमी सर्कल बनाया, L/4 सेमी सर्कल का क्वार्टर सर्कल बनाया, और ये इधर
और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यदि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सर्कल की वजह से तो बहुत आसान है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, और जिस तरीके से आईजे के दे रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कल विल बी टुवर्ड्स माइनस के। वो कंपोनेंट कितना हुआ, वो कंपोनेंट हो गया म्यू 0 आई अपॉन 2r होता है फुल सर्कल से, ये हमारा हाफ सर्कल है और इसका रेडियस जो है l/2 है और हाफ करना है हमको, है ना। तो ये 2 कट के ये फिर 2l दे दिया। ये ट्रिकरी है देखने के लिए कि आप कहीं goof अप नहीं कर जाए। इस क्वार्टर सर्कल से क्या होगा, इस क्वार्टर सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू 0 आई अपॉन 2, रेडियस कितना है l/4 और ये पोर्शन कितना है 1/4 ऑफ अ सर्कल है, तो इसकी वजह से कितनी हुई एग्जैक्टली द सेम, तो म्यू 0 आई अपॉन 2l। तो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो हो गई इंटू 2, इसकी वजह से 0 स्ट्रेट, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, बाकी जो होगी इसकी वजह से होगी। अब एक फाइनाइट लेंथ के लिए आपको याद करना है, बट वी हैव ऑलरेडी अचीव समथिंग बिग। क्या, ये देखिए, ये कहता है म्यू 0 आई अपॉन एल, ये तो सर्कल की वजह से, और स्ट्रेट वायर के लिए, उसके लिए तो हमेशा एक पाई का फैक्टर आता है, तो उन टर्म्स में जिनमें पाई का फैक्टर नहीं है उसमें ये वाला कंपोनेंट कहां पर है, ये 3/2 दे रहा है, नहीं हो सकता, ये 3/2 दे रहा है, नहीं हो सकता, ये 1 है, करेक्ट, ये 1 है, करेक्ट, तो इन दोनों में से कोई सही आंसर है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है इसका तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं, इट डजंट टेक टाइम। बट एक इंटरेस्टिंग ट्रिक और बताते हैं, वो क्या, हमें मालूम है इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, तो हाफ 0 टू इंफाइनिटी वाल है उसके लिए 4 पाई आर, और यदि फाइनाइट लेंथ है उससे भी कम है तो इससे तो कम होनी ही पड़ेगी, है ना। और ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस भी l/2 है, तो ये डिस्टेंस l हो गया, तो द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी लेस देन दिस, तो म्यू 0 आई अपॉन एल तो उधर कॉमन हो गया, वो हो गया 1/4 पाई, but it has to be less than this. So this is the only possibility. This is from 2024. There is an infinite wire carrying current in the z direction. Z direction में तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, सर्कुलर लाइंस होंगी इन द xy plane. And let us call this as our origin. और पूछा क्या है, पूछा ये है कि एक पॉइंट है, ये मेरी x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन हो गई, एक पॉइंट है यहां पर, ये कुछ भी डिस्टेंस है, दिस इज नो रेडियस गिवन, नथिंग, एक पॉइंट है यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं p1, कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे, और एक पॉइंट है यहां पर जो पॉइंट है p2, नॉट ऑन द सेम सर्कल, ये तो आर्बिट्ररी सर्कल बनाया है ना हमने, और बोले यहां से यहां जब हम जाते हैं तो इंटीग्रल b.dl फ्रॉम p1 टू p2 कितना होगा ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार इसमें कोई चीज सीखेंगे, सॉल्व करेंगे तब। ये हमारा y डायरेक्शन है और y की वैल्यू दे रखी है a, सो दिस डजंट चेंज, सो दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी a, और ये x है, कोई भी पॉइंट है यहां पर, ये दूरी है x, कहां से, यहां से, तो यहां पर
मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस इनफाइनाइट वायर की वजह से. सो दैट मैग्नेटिक फील्ड B will be mu 0 I upon 2 pi this distance. और ये जो पाथ हम ले रहे हैं P1 से P2 वाला जो भी पाथ है जहां से भी है यहां से यहां तक, इसमें तो x की वैल्यू लगातार वेरी कर रही है. और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है. तो मैग्नेटिक फील्ड इन द x डायरेक्शन विल बी B cos theta. And B cos theta means this I can write as mu 0 I upon 2 pi एक x square plus a square to the power of half पहले था, एक इसकी वजह से आएगा a divided by the square. तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में, इनफैक्ट माइनस x डायरेक्शन में. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, वही माइनस x डायरेक्शन में होगी, बट यही आंसर आएगा. और हमें करना क्या है, B डॉट dl. और dl क्या है, यहां से यहां जा रहा है. तो dl यदि आप देखें तो dl में dy तो है ही नहीं, सो dl और जब B डॉट dl करेंगे तो चूंकि B, क्योंकि ये dy तो 0 है, तो B डॉट dl जब करेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा माइनस म्यू 0 I अपॉन 2 पाई इज दैट राइट. और ये इंटीग्रल आप लोग को तो बहुत याद रहता है. लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रल. x varies from minus root 3a to plus a, and tangent theta is x upon a. So x square is a square tan square theta, a square common 1 plus tan square theta, sec square theta. So I get my integral as और न्यूमरेटर में क्या है, x is equal to a tan theta. So dx will be a sec square theta d theta. वो तो कट गया, वेरी गुड. और ये क्या बचा, a, एक a बचा, and that a also cancel. So you are left with म्यू 0 a अपॉन 2 पाई, ये a स्क्वायर सब कट गया. फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. अब थीटा 1 क्या हो गया, ये लिमिट हो गई मेरी, ये हो गया थीटा 1 और ये पॉइंट हो गया मेरा थीटा 2. तो अब जब ये दे रखा है कि ये डिस्टेंस रूट 3a है और ये a है, तो दैट मीन्स माय टेंजेंट थीटा 1 इज रूट 3. और यहां पर ये डिस्टेंस a है, तो टेंजेंट थीटा 2 मैग्नीट्यूड इज 1. तो ये एंगल हो गया मेरा 45 डिग्री. और रूट 3 का मतलब है ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री. इज दैट राइट. सो टोटल हो गया 60 245
105 degree. Now how much is 105 degree in radian? 7 by 12. Correct. As a result, your answer is आंसर जो चॉइसेस दे रखी हैं एक भी नहीं है ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने माइनस साइन की बात नहीं की, प्लस लगा दी और मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं किया, बट एक माइनस साइन है. बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या सीखी? इंटरेस्टिंग बात ये सीखी कि ये सब गायब हो गया और सिर्फ जो थीटा कवर किया है, दैट इज व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन सच ए केस. तो यदि ये बात आपको मालूम होती तो ये इंटीग्रेट करना ये सब मेहनत करते ही नहीं, सीधे सीधे पहले थीटा 1 किया, थीटा 2 किया और आ जाता. ये 2024 का सवाल है. क्या दे रखा है कि ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर का लूप है जिसके पॉइंट्स इससे मिलते हैं. एज ए रिजल्ट मैं कभी भी इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता हूं. तो यदि इसके अंदर करंट फ्लो करता है, यूं करे या यूं करे, डजंट मैटर, करंट फ्लो करता है, तो इस करंट की वजह से ये जो लूप है इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी करंट इनटू एरिया. और ये दे रखा है कि इस लूप का मास है m, ग्रेविटी में है, वर्टिकली हैंग कर रहा है जब तक करंट नहीं है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है. तो जब तक करंट नहीं है तब तक मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर रही. और जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो गया. मान लीजिए करंट ऐसे पास हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो गया और बी इधर दे रखा है, तो म्यू क्रॉस बी की वजह से एक टॉर्क लगेगा. और वो टॉर्क इस डायरेक्शन में, मतलब टॉर्क कोशिश करेगा, ये टॉर्क कोशिश करेगा लूप को ऐसे घुमाने के लिए. ऐसे घुमाने के लिए मतलब ऊपर वाला पोर्शन इधर लाने के लिए, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो फिक्स है, ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा. और ये वाला पोर्शन अंदर कितना जाएगा? ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा बाय एन एंगल थीटा. कब तक? क्योंकि जैसे ही वो अंदर की तरफ गया वैसे ही नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कोशिश करके उसको अपनी तरफ खींचेगा. और रोटेशन किस एक्सिस पे हो रहा है? रोटेशन इस एक्सिस पे हो रहा है. इट इज लाइक दिस. ये लूप है, करंट फ्लो किया और करंट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे रोटेट कर गया, ऊपर से ऐसे ही ऐसे रोटेट कर गया. दिख रहा है आपको? और इस तरफ से देखेंगे तो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, उसकी वजह से, टॉर्क की वजह से ये ऐसे रोटेट कर गया. अब इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है. mg तो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ मास की वजह से ही लगेगा, और उस mg की वजह से यहां पर कोई ना कोई टॉर्क होगा, और वो टॉर्क के लिए जो एलिमेंट है वो तो r के बराबर ही होगा, है ना. और mg, सो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ये रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा इनटू r. अब बोलो सर 2r क्यों नहीं ले? क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास के थ्रू लगता है. और जैसे ही वो उस एंगल पे चला गया तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में मेहनत करनी पड़ेगी. ये जैसे ही इस एंगल पे चला गया तो म्यू क्या था? म्यू के ओरिजिनली हमारा म्यू ये था. नो म्यू क्रॉस बी इज प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क हियर. तो टॉर्क की वजह से ये एंगल हो गया थीटा, और ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा. तो म्यू क्रॉस बी की वजह से जो टॉर्क है दैट इज म्यू बी कॉस थीटा. और जब ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाएंगे तो यू विल गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, which means if this is equal to this, tangent theta और इसने म्यू के टर्म्स में नहीं लिखा. म्यू कितना है? म्यू इज करंट इनटू एरिया. तो ये हमने लिख दिया करंट इनटू एरिया, मतलब पाई r स्क्वायर, पाई
small r square. Sorry, this. Let me redo this. So equilibrium के लिए क्या हो जाएगा? Equilibrium के लिए हो जाएगा these two should be equal, और should be equal to mu. Mu कितना है? Current into area. ये एल क्या है आंसर में भाई? क्या मिस कर दिया मैंने? ये एल नहीं, ये आई है. So what do we get? We get B I pi r 2 mg. No, mg. So this is the right answer. But frankly, I don't like such questions. क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्या फर्क है? एक में 2 का फैक्टर कम कर दिया, एक में 2 का फैक्टर बढ़ा दिया, और ये उल्टा कर दिया. ये फिर भी समझ में आता है कि कंफ्यूज हो जाए आदमी, mg cos थीटा लेना है, mg sin थीटा लेना है. लेकिन 2 का फैक्टर ऊपर नीचे करने का मतलब सिर्फ ये है r/2 लूं या r लूं. बट द क्वेश्चन इज मच मोर इन्वॉल्व. 25 का क्वेश्चन है, सॉलिड conducting sphere, mass, radius, और उसको चार्ज दे दिया Q. अब सोचने की बात है, Q कंडक्टिंग सरफेस पे रहेगा. नाउ दैट स्फीयर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और एटम के अंदर आप सब जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड होता है. तो ये पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम. अब ये बोलता है दिस इज सम कांस्टेंट Q अपॉन 2m. ये कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है. दिस इज द प्रॉब्लम. तो एंगुलर मोमेंटम तो बहुत आसान काम है. सॉलिड स्फीयर का मुझे मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? और वो रोटेट कर रहा है सॉलिड स्फीयर. तो उसकी वजह से कोई इफेक्टिव करंट होगा. और ये देखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि थीटा एंगल पे एक छोटा सा रिंग बना दे. ध्यान रहे कि ये कंडक्टिंग है, इसलिए जो कुछ चार्ज है सिर्फ सरफेस पे है. एज अ रिजल्ट आई विल से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, और इस छोटे से पोर्शन के अंदर चार्ज कितना होगा? और ये चार्ज रोटेट कर रहा है ऐसे, किससे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. तो उसके लिए इफेक्टिव करंट कितना हो गया? dq डिवाइडेड बाय, तो एसेंशियली एक इस शेल की वजह से करंट हो गया ओमेगा dq अपॉन 2π. और इसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा. वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? इनटू एरिया. सो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस अलोन विल बी ओमेगा dq एरिया पाई r sin थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा.
सो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा भाई गलत चीज मिटा देते हैं. dq was so d mu small magnetic moment due to that is omega upon 2 pi dq is और इसको इंटीग्रेट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई. सो दैट विल गिव मी द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट. और उसको डिवाइड कर दिया किससे? L इज इक्वल टू आई ओमेगा से, एंड विल गेट द आंसर. इसकी वैल्यू निकल जाएगी. यहां क्या कांस्टेंट आएगा? आई थिंक आई विल लीव इट एट दैट. ये इंटीग्रल बेसिकली साइन क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रल है.